नतीजों पर फोकस। अविनाश सर बात भी कर रहे थे टाटा स्टील की, तो टाटा स्टील से ही शुरुआत करते हैं। टाटा स्टील के नतीजे कैसे देखने के लिए मिले? रेवेन्यू 3% डाउन होते हुए दिखाई दिए, एबिटा लेकिन 44% बढ़ता हुआ दिखाई दिया। मार्जिन्स अच्छा बढ़े हैं, 7.7% से बढ़कर 11.4% देखने के लिए मिले। वहीं नेट प्रॉफिट 759 करोड़ का आता हुआ दिखाई दिया, 6511 करोड़ के लॉस के मुकाबले। अविनाश सर, एक्सपेक्टेशन तो स्ट्रीट की ये थी कि रिजल्ट्स टाटा स्टील के काफ़ी ख़राब रहने वाले हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे नतीजे कंपनी ने पेश किए। ये सस्टेनेबल हैं इस तरह के नतीजे, या अभी भी मेटल की जो वीकनेस बनी हुई है, स्टील की वीकनेस बनी हुई है, वो इस क्वार्टर में भी डेंट डालेगी क्या? ये मेरे ख्याल से देखिए थोड़ा सा तो मार्जिन प्रेशर रहेगा, लेकिन इस क्वार्टर के नंबर्स में एक अच्छी बात थी कि कामकाजी रेवेन्यू कम कम होने के बावजूद जो कामकाजी मुनाफा है वो बहुत ही तेजी से बढ़ा है। मेरे ख्याल से इंडिया की मार्केट की बात करें, यूरोप की बात करें, तो वहां पे अच्छे रियलाइजेशंस कंपनी ने कमाए। प्लस मुझे लगता है कि कर्जा भी इन्होंने काफी कम किया है, तो उसका भी असर आपको प्रॉफिटेबिलिटी पे देखने को मिला था। और प्रीवियस टाइम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी था जिसके कारण आपको ये लॉस 6,500 करोड़ का दिख रहा है। इस बार फॉर्चुनेटली कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइट ऑफ या एक्सेप्शनल आइटम ना होने के कारण कम से कम 750 या 60 करोड़ का प्रॉफिट आया, तो ये एक अच्छी बात है। मेरे ख्याल से यही मान के हम चल रहे हैं कि ये साल सेकंड हाफ के लिए स्टील कंपनीज के लिए काफी अच्छा होगा, क्योंकि डोमेस्टिक में तो इंफ्रा में तो बहुत अच्छा वॉल्यूम अपटेक आपको दिख रहा है। ओनली थिंग विवेक, जैसे हमने कहा कि प्राइसेस पे थोड़ा सा एक पॉजिटिव रुझान अभी भी आने के लिए समय लगेगा। मेरे ख्याल से देखिए अभी जिस प्रकार का वीकनेस मेटल मार्केट में दिख रहा है प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब तक चाइना कोई बड़ी बाइंग करता नहीं है और प्राइसेस इंप्रूव होते नहीं है, तब तक कोई बड़ा उछाल इन स्टॉक्स में आने के लिए थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल। दूसरा काउंटर सर, जिंदल स्टील, इसके भी नतीजे देखने के लिए मिले, उम्मीद से ही बेहतर देखने के लिए मिले। हालांकि रेवेन्यू 8.5% गिरता हुआ दिखाई दिया, एबिटा करीब 4% गिरता हुआ दिखाई दिया। मार्जिन्स लेकिन एक्सपैंड हुए हैं 90 बेसिस पॉइंट, विच इज़ पॉजिटिव, क्योंकि मार्जिन्स का बढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट है। और नेट प्रॉफिट भले ही 38% गिरा, लेकिन कंपनी प्रॉफिट में 861 करोड़ रुपए के। सर, जिंदल स्टील पर आपकी राय? ये देखिए ये भी एक मार्केट परफॉर्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चलेगा मेरे ख्याल से। देखिए अभी तो मार्केट में कोई बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर आएगा ऐसा लगता नहीं है। अगर नजरिया 3 से 6 महीने का है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे पोजीशन होल्ड करे, लेकिन कोई जल्दबाजी ना करे, क्योंकि देखिए ऐसी कंपनीज में आपको खरीदने के मौके बहुत मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आपको इमीडिएटली खरीदना है। अगर आपको एसआईपी भी करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन नजरिया थोड़ा सा लंबा रखें। जी। एक काउंटर है पावर ग्रिड, जहां पर कि हमने देखा कि नतीजे आए, नतीजे इसके भी इनलाइन थे, लेकिन बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंग तो नहीं दिखे। रेवेन्यू बिल्कुल फ्लैट, एबिटा 2% डाउन, मार्जिन्स थोड़े से गिरे हैं, 87.9% से गिरकर 86% रह गए हैं। और नेट प्रॉफिट बिल्कुल फ्लैट था, 3793 करोड़ रुपए एज़ कम्पेयर टू 3781 करोड़ रुपए। सर, कैसे देखें पावर ग्रिड को, कैसे ट्रेड करना है अभी? ये देखिए मेरे ख्याल से पावर ग्रिड एक लंबी अवधि का स्टॉक है। शॉर्ट टर्म में एक या दो क्वार्टर खराब होने से लॉन्ग टर्म स्टोरी तो खत्म नहीं होती, क्योंकि देखिए पावर डिस्ट्रीब्यूशन में इनका जो पकड़ है, इनकी जो रीच है वो बहुत ही सिग्निफिकेंटली है। मुझे लगता है कि अगर नजरिया आपका कम से कम 12 से 15 महीना है तो ही यहाँ पे आपको निवेशित रहना चाहिए। नंबर्स डेफिनेटली डिसअपॉइंटिंग है। मार्केट का अनुमान था कि करीबन 3,900 करोड़ के करीब प्रॉफिट आएगा, बट आई थिंक ये नंबर मोर और लेस फ्लैट ही आ गया है। तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट जरूर है, लेकिन यहाँ पे भी मैं कहना चाहूंगा कि अगर नजरिया 12 से 15 महीना है तो अगर करेक्शन आता है तो आपको 300 305 पे अगर ये मिलता है या 300 के नीचे मिलता है तो खरीदने का मौका समझना चाहिए। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म नजरिया लेके इसको एक्यूमुलेट करें। जी। इसी बीच हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मानस जायसवाल सर भी जुड़ चुके हैं। मानस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विवेक जी। मानस सर, जब कल इवनिंग में जब मार्केट क्लोज हुआ था तो खुशी काफ़ी थी इंडियन इन्वेस्टर्स को, क्योंकि काफ़ी दिन बाद इस तरह का रुझान देखने के लिए मिला था। लेकिन किसी ने सोचा था कि आज ये दिन के साथ शुरुआत होगी? तो देखिए कल की क्लोजिंग काफी अच्छी थी, लेकिन एक हर्डल तभी भी रह गया था। 20 डे मूविंग एवरेज को निफ्टी ने ब्रीच नहीं किया था, उसके ऊपर नहीं निकला था। इसलिए ये जरूर था कि आज के मार्केट को देखने के बाद ही एग्रेसिव होकर खरीदारी करनी चाहिए। हालांकि इस तरह की गिरावट की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अब क्योंकि एक गिरावट देखने को मिली है, तो अब आपको थोड़ा कॉशियस रहना है कि अगर 24,150 के नीचे निफ्टी गया
तो फिर गिरावट बढ़ेगी और उसके इसमें शायद आपको जो रीसेंट लो था 23,800 के आसपास, वो टेस्ट होते हुए दिखेंगे, और शायद उसके नीचे 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 23,500 है, वो भी टेस्ट होते हुए दिख सकते हैं। इसलिए फिलहाल के लिए अभी कॉशियस रहना है और खरीदारी तभी करें जब 20 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हो जाए, जो कि अभी के लिए 24,600 के आसपास। 24,600 जब तक पार नहीं होता, जब तक खरीदारी के मोड में नहीं आना है। अविनाश सर, आपकी कोई टॉपिक्स हैं क्या जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? विवेक, हमारे पास दो कंपनियां हैं जो हमको लगता है कि ऐसे बाजार में आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए। पहला स्टॉक होटल सेक्टर का है जो दिग्गज इंडियन होटल्स है। देखिए, इस कंपनी की खासियत है कि सबसे बड़ा प्लेयर है, टाटा ग्रुप कंपनी है। कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है अगर हम नेट डेट की बात करें। और मुझे लग रहा है कि पिछले साल इन्होंने करीबन 6,700 करोड़ के रेवेन्यू पे 1,300 करोड़ का प्रॉफिट किया था। इस साल हमको लगता है कि सेकंड हाफ, यानी अभी अक्टूबर से तो सीजन शुरू हो चुका है, सेकंड हाफ नॉर्मली होटल कंपनीज के लिए काफी अच्छा होता है, तो कम से कम 1,550-1,600 करोड़ का प्रॉफिट इस साल आएगा। और करीबन अगर आपको नजरिया 12 से 15 महीने का रखना है तो 800 रुपए का टारगेट प्राइस जरूर मिलेगा। इंस्टीट्यूशनल फेवरेट स्टॉक है, यहाँ पे एसआईपी करिए, और मुझे लगता है कि 670-685 के रेंज में आप खरीदोगे तो अच्छा खासा मुनाफा आपको जरूर यहाँ पे मिलना चाहिए। जी सर, और भी कोई पिक है? दूसरा पिक मैंने जो आपके चैनल पे दिया था वो लार्सन एंड टूब्रो है। देखिए, लार्सन एंड टूब्रो ये बाजार में भी काफी स्ट्रांग है। आज के सत्र में भी मैंने देखा कि प्राइस थोड़ा सा ऊपर है, और ये एक सिंपल लॉजिक है कि कंपनी वेल डाइवर्सिफाइड है, डिफेंस में है, इंफ्रा में है, कैपिटल गुड्स में है। वर्किंग कैपिटल का जो स्ट्रेस था वो भी अभी थोड़ा ईज आउट हो चुका है, एग्जीक्यूशन भी अच्छी है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि करीबन 3,800 3,850 का एक टारगेट प्राइस अगर आप वही टाइम फ्रेम लगा दे, 12 से 15 या 18 महीने, तो ये जरूर एक अच्छा स्टेबल स्टॉक बनेगा। और ऐसे बाजार में विवेक आपको ऐसे ही स्टॉक्स पे बेट करना है। हम अभी भी क्लाइंट्स को बता रहे हैं कि लार्ज कैप पे ही अभी फिलहाल अपनी पोजीशन बना रखे, क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप में वोलेटिलिटी शायद और थोड़ी बढ़ेगी। बिल्कुल, तो दो स्टॉक सर ने बताए हैं, एल&टी बाजार मार्केट का दिग्गज कैपिटल गुड्स में जहां पर की खरीदारी करने की सलाह, और दूसरा जो सर ने शेयर बताया वो इंडियन होटल सेक्टर का दिग्गज शेयर जहां पर की 800 रुपये का टारगेट। अविनाश सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अब रिजल्ट्स पर दोबारा फोकस करते हैं क्योंकि बहुत सारी कंपनीज के नतीजे आए थे। कल भी हमने देखा कि डेल्टा कॉर्प, इस कंपनी के नतीजे देखने के लिए मिले। रेवेन्यूज़ अगर वाई ओ वाई पढ़ूंगा तो काफ़ी ख़राब लगेंगे। उसका रिएक्शन मॉर्निंग में कल मार्केट ने दिखाया भी कि रेवेन्यू 28% गिरा है, नेट प्रॉफिट 61% गिरा है, लेकिन क्यू ऑन क्यू ये रिजल्ट ठीक थे। रिकवरी आई है जो रेवेन्यू है और जो प्रॉफिट है ख़ास तौर से, तो प्रॉफिट में रिकवरी आई है। 20-21 करोड़ का प्रॉफिट था इनका पिछले क्वार्टर में, वहाँ से बढ़ा, लेकिन वाई ओ वाई बेसिस में गिरा। उसका फर्स्ट रिएक्शन ऑलरेडी काउंटर ने दिखा दिया है। मानस सर, ये जो नीचे से रिकवर हुआ है डेल्टा कॉर्प पे 112 की रेंज पर आ गया था, उसको ध्यान में रखें कि 112 अभी फिर टूट सकता है, वहाँ पर फिर आ सकता है, या ये रिकवर हो गया परमानेंटली? मान लें कि जितना रिकवर हो गया उससे आगे ही बढ़ेगा, पीछे नहीं जाएगा। देखिए, अगर हम टेक्निकली बात करें तो दो इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं स्टॉक में। ये पहला, हायर टॉप हायर बॉटम का कंफर्मेशन स्टॉक ने दिया है। दूसरा, 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है। तो ये डेफिनेटली पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। हालांकि जो मेन ट्रेंड है वो निगेटिव है। एक बाउंस बैक आप उम्मीद कर सकते हैं, उसके लिए आप लॉन्ग साइड पे प्ले भी कर सकते हैं। 125 रुपए के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल स्टिक स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा 117 रुपए का। 117 के नीचे जाए तो डेफिनेटली अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना चाहिए। जी, लास्ट काउंटर जिसके नतीजे हम डिस्कस करने वाले हैं, गुजरात गैस। इसके रेवेन्यूज़ में देखें तो करीब 15% का डिक्लाइन देखने के लिए मिला। एबिटा 4% गिरता हुआ दिखाई दिया। मार्जिन्स करीब 13.6% आते हुए दिखाई दिए वर्सेस 12%, तो ये एक एस्टीमेट से अच्छे थे, एस्टीमेट से 12.2% के। और नेट प्रॉफिट डाउन हुआ है 7%, 331 करोड़ से घट के 309 करोड़ रुपए रहा। लेकिन नतीजों की एक्सपेक्टेशंस काफ़ी वीक थी, तो उनके कंपैरिजन में देखें तो नतीजे ठीक आए हैं, एक्सपेक्टेशन से बेटर आए हैं इनफैक्ट। सर, कैसे ट्रेड करें गुजरात गैस को? देखिए, एक बॉटम फॉर्मेशन तो हुआ है, क्योंकि बड़ी गिरावट थी। 680 रुपए से स्टॉक करेक्ट हो रहा था, 500 के आसपास आके बॉटम बनाया। 3 दिन से रैली देखने को मिल रही है, और इस रैली में 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर दिया स्टॉक ने। तो आज की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 550 के ऊपर स्टॉक क्लोज हो जाता है तो ये मानना चाहिए कि एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना है, और उसके बाद आपको 580-590 तक की रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर 550 के ऊपर की क्लोजिंग देखने को ना मिले और आपके पास लॉन्ग पोजीशन हो तो 534 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगे।
बिल्कुल 534 जहाँ पर आज ये लगभग ओपन भी हुआ है, 533.75 पर ये ओपन हुआ है। तो यहाँ का ही लगभग स्टॉप लॉस लगा के और 550 के ऊपर की अगर क्लोजिंग आती है तभी इस काउंटर में और अच्छी एक फर्दर रैली देखने के लिए मिलेगी। लेकिन कुछ एक नतीजे जो आज आने वाले हैं उनकी एक बार लिस्ट देख लेते हैं, कौन सी कंपनीज़ के नतीजे हैं जो कि आज आते हुए दिखाई देंगे। उनमें मेन कंपनीज़ हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा, ट्रेंट, इमामी, कमिंस इंडिया, ल्यूपिन, लिंडे इंडिया, इंडियन होटल्स। अभी इंडियन होटल्स पर अविनाश सर बात भी कर गए थे। पेज इंडस्ट्रीज़, RVNL, इरकॉन, NHPC, सेल, कोचीन शिपयार्ड, GSPL, एस्कॉर्ट्स और NCC। इनमें मैं कुछ एक कंपनीज पर डिस्कस करना चाहूँगा मानस सर। RVNL और इरकॉन, क्योंकि इसमें हमारे काफ़ी दर्शक सवाल पूछते हैं, और NHPC, ये 3 शेयर बता दीजिए बस आज के लिए कि इनमें क्या करना चाहिए। तो पहले देखिए RVNL की बात करें तो स्टॉक ने अभी कुछ दिनों पहले 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करके वहां पर बॉटम बनाया है। मेरे ख्याल से 400 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। 500 रुपए के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 560 तक के बाद स्टॉक दिखा सकता है। इरकॉन की जहां तक बात है, इरकॉन में भी बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन अभी भी कंफर्मेशन का इंतजार करना चाहिए। एक बार स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 230 रुपए है उसके ऊपर निकल जाए तब मानना चाहिए कि बॉटम बना है। बट फिलहाल के लिए अगर आपके पास पोजीशन है तो आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं 184 के स्टॉप लॉस के साथ। तीसरा स्टॉक प्लीज रिपीट कर दीजिए सर। NHPC। तो देखिए NHPC के पैटर्न भी बताते हैं कि बॉटम तो बना है, लेकिन यहाँ पर भी आपको कंफर्मेशन का इंतजार करना पड़ेगा। 90 रुपए के ऊपर कंफर्मेशन आएगा बॉटम फॉर्मेशन का, तो आपके पास पोजीशन है तो होल्ड करिए 74 के स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन फ्रेश खरीदारी एग्रेसिव होकर 90 रुपए के ऊपर ही करेंगे।